ओम नमः शिवाय। आज कुल धर्मानुसार बच्चों का प्रश्न प्रस्तुत है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो क्यों हमें परिवर्तन होने पर निराशा होती है। फिर आगे प्रश्न और बढ़ गया है कि इस बदलते युग में स्थिरता किस चीज में है। यथासंभव बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास सबको करना चाहिए। ऐसे ये भक्त भी अपने बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देना चाह रहा है। इस बदलते युग में स्थिरता किस चीज में है, परिवर्तन के युग में स्थिरता किस चीज में है। स्थिरता पुरुषार्थ में है। वीर तुम बढ़े चलो सतपथ पर, वीर तुम बढ़े चलो। केवल स्थिरता और परिवर्तन संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप देख रहे हैं कि समय का पहिया चलता है और 24 कड़ी जो तिरंगे झंडे में है, 24 घंटे होते हैं दिन भर। तो यह पहिया, समय का पहिया जैसे 24 घंटे में चलता है, वैसे आपके जीवन में चल रहा है, वैसे संसार में समय का पहिया चल रहा है। और समय के पहिए के साथ साथ आपको भी आगे बढ़ना है। समय अनुसार अपने समय, प्रकृति के समय, प्रकृति जैसे समय का अवलोकन करते हुए परिवर्तन संसार में हो रहा है। अब इसमें स्थिरता बीच का प्रश्न है कि हमें परिवर्तन होने पर निराशा क्यों होती है। परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन हमें परिवर्तन होने पर निराशा क्यों होती है। तो आशा, दिलासा, निराशा। आशा ही जीवन है यहाँ की आशा बनी रहती है। आज एक आशा गई, दूसरी आशा मिल जाती है, क्योंकि इच्छा जैसे मरती नहीं है, इच्छा अटल है, रहती है इच्छा। वैसे ही आशा और दिलासा, निर्णय आपका बदल जाता है। कैसे बदल जाता है कि लोगों के कारण, समाज के कारण, प्रकृति के कारण। और निराशा, जब समय के पहिए के साथ साथ, समय के साथ आप चलते नहीं हैं, तो निराशा हो जाती है। वीर तुम बढ़े चलो, न आगे देखो न पीछे देखो, कि केवल झुक करके आगे बढ़ते चलो। यदि ऐसा संभव हो जाता है तभी निराशा नहीं मिलती। अन्न से अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। श्री कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को बताते हैं कि अन्न से यह भूतानि, अन्नाद भवति भूतानि, यह चराचर अस्थावर जंगम जो कुछ सृष्टि में व्याप्त है, वह अन्न के माध्यम से। और अन्न से भूतानि, और अन्न उत्पन्न होता है मनुष्य। ये मनुष्य का पालन पोषण करने के लिए मनुष्य सतपथ पर आगे बढ़ते हैं, तो पर्जन्यादन्न संभवः। और सतपथ समय पर कार्य करते हैं, समय पर बरसात होती है, और फिर बरसात होने से फिर अन्न उत्पन्न होता है, जिससे फिर पालन पोषण भूतानि, मनुष्यों का पालन पोषण, सृष्टि का पालन पोषण करने के निमित्त बने हैं मनुष्य।
उनका पालन पोषण होता है। वो देवताओं को भाग देते हैं, राक्षस भी भाग ले जाते हैं, जिससे सबका पालन पोषण होता है। तो तत्वात् ब्रह्मांड उत्पन्नम तत्वेन परिवर्तते विलीयते च तत्रैव तत्रैव रमते पुनः। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, वैसे आशा दिलासा निराशा और पालन कैसे हो रहा है? पंच तत्व से। तो अन्न से संसार दो से पालन हो रहा है। स्त्री पुरुष गृहस्थ बन करके सबको आश्रय दे रहे हैं, सबका पालन कर रहे हैं कि साधु भूखा दरवाजे पर नहीं जा सकता है और घर में भी भूखा न रहे, इसलिए वो सतपथ पर चल रहे हैं। और पंचतत्व शिव जी पार्वती जी से कहते हैं। पार्वती जी प्रश्न करती हैं कि हे परमात्मा, यह ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ है और कैसे ये विलय होता है, कैसे समाप्त हो जाता है? कहे तत्वाद ब्रह्मांड उत्पन्नम। शिव जी उत्तर देते हैं कि तत्वाद ब्रह्मांड उत्पन्नम तत्वेन परिवर्तते विलीयते च तत्रैव तत्रैव रमते पुनः। यह संसार सृष्टि का उदय तत्व से हुआ है। तत्व का क्या है? पंचतत्व क्षितिजल पावक गगन समीरा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच तत्व है। पांच तत्व की आपकी शरीर है, पांच तत्व का ही ब्रह्मांड है, इसलिए जो अंदर है शरीर के वही बाहर। तो कहे विलीयते च तत्रैव तत्रैव रमते पुनः। इसी में विलीन होता है और फिर इसी से उदय होकर के फिर उत्पन्न हो जाता है। तो विलीयते च तत्रैव तत्रैव रमते पुनः। तो उत्पत्ति, जन्म, मृत्यु ही सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होती है। जो तत्व उत्पन्न हुआ है, जिस तत्व के माध्यम से उत्पन्न हुआ है, उसी में वह विलीन हो जाता है। इसमें पृथ्वी तत्व बाद में उत्पन्न हुआ और पृथ्वी तत्व आपका शरीर दिखाई पड़ रहा है। यह भूमि का तत्व है, भूमि पर टहल रहा है, भूमि का स्पर्श कर पाता है, मनुष्य का शरीर है आपका। तो पृथ्वी तत्व जब यह शरीर खत्म होती है, इसमें प्राण नहीं रह जाता है, तो अग्नि संस्कार, दाह संस्कार होता है। तो इसमें क्या होता है? पहले पृथ्वी तत्व जलता है। पृथ्वी तत्व जलता है तो पहले पानी शरीर से निकलता है, जल तत्व। जब चिता पर लाश को रखते हैं तो मुखाग्नि दी जाती है। कुल के प्रथा के आधार पर मुखाग्नि मुख में, तो लाश जलने लगती है तो पहले पानी निकलता है। पास में खड़े हुए को आवाज सुनाई पड़ती है कि पानी निकल रहा है। पानी कभी दूर भी निकलता है, दूर छींटे पड़ते हैं। और फिर जब जल निकल गया तो अग्नि, जो जठराग्नि है, जिससे आपका खाना पचता है, वह अग्नि जिससे हड्डियां आपकी मजबूत हुई हैं, वो जलने लगती है। और जब हड्डियां जलने लगती हैं तो हड्डियां खोखली,
वायु की आकार की, उसमें वायु प्रवेश कर जाती है और वायु प्रवेश कर जाती है, कुछ नहीं बचता है, राख दिखाई पड़ती है और राख भी कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है कि आकाश तत्व में विलीन हो जाता है। और ऐसे ही उत्पन्न हुआ है। मथितम मथिते शिशिरम शिशिरे, फेनाद अंडा भवति, अंडा से ब्रह्मा। यह शब्द यहां आकाश तत्व का गुण शब्द है। आवाज, जिससे डमरू की आवाज, कि संसार में कुछ नहीं था, प्रलय जब हो गई तो कुछ नहीं था, तो शब्द आकाश, शब्द आवाज से जल में रेखा बन जाती है। तालाब में आप एकदम निर्मल तालाब है, सरोवर है, उसमें देखें, अगर वो शांति सरोवर है तो कुछ देर के बाद देखते हैं कि जैसे ध्वनि कब होती है, ध्वनि आपको सुनाई पड़ी या न सुनाई पड़ी, शांति जल में रेखा बन जाती है और रेखा वह एक रूप ले लेती है, गोलाकार रूप लेती है, अंडा बन जाता है, बुलबुला हो जाता है। और जब बुलबुला हो जाता है तो शब्द से वह उत्पत्ति हुई, रेखा बनी, रेखा से गोलाकार हुआ, गोलाकार से फिर उसमें बुलबुला बना तो उसमें वायु भर गई। और वायु जब वो फूट रहा है तो गर्म गैस हो जाने के कारण वो फूट जाता है, तो अग्नि का उत्पन्न हुआ, अग्नि तत्व। और अग्नि तत्व के बाद जब वो फूट गया तो जल तत्व, जल जल में समाहित हो गया, जल ही है और जल के ऊपर ही तो पृथ्वी का उदय हुआ। आपका शरीर जो पृथ्वी पर है, पृथ्वी ही आपकी माता है, भारत माता, और ये कृषि प्रधान देश। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, कि अन्न से ही यह सृष्टि का उदय हुआ है और अन्न से ही यह समस्त संसार व्याप्त हुआ है। और 24 घंटे 24 तीलियां बनी हुई हैं जैसे चक्र में, ऐसे ही सत्य से बौद्ध धर्म के अनुयायी सम्राट अशोक की जो लाट लगी है उसमें देखें कि 4 शेर हैं और 4 शेर में 3 दिखाई पड़ते हैं, चारों तरफ देख रहे हैं शेर। शेर का मुख चारों तरफ देख रहा है। और तो सतपथ पर बढ़े रहिए और सत्य अपनी रक्षा, सत्य सत्य की रक्षा कर रहा है। अब अशोक की लाट जैसे देखते हैं तो सतपथ पर कैसे बढ़ेंगे? सत्य अहिंसा के माध्यम से। जीव के बिना जीव नहीं रह सकता है, लेकिन जीव है, जीव आहार तो सत्य पर चलने वाली अहिंसा के पुजारी की यदि आवश्यकता नहीं है तो हिंसा केवल आतताइयों की हिंसा होती है। और जैसे उखमज मच्छर आदि हैं, ऐसे उखमज को मारने में दोष नहीं लगता है। ऐसे ही सतपथ पर आप आगे बढ़ते रहें और सत्य से आपकी रक्षा होती रहेगी। जैसे जो भूतकाल था वो भी अच्छा है, जो भविष्य है वो भी अच्छा है। और स्थिरता किस चीज में है? तो स्थिरता आपके पुरुषार्थ में। इस संसार में एक उदाहरण के माध्यम से कि यहाँ जैसे जेल होती है, चारों तरफ दीवार होती है, जेल में चारों ओर दीवार बनी हुई है। और इस शरीर में जो प्राण है उसमें भी चारों तरफ आप दीवार देखते हैं कि सांस आती है बाहर जाती है। लेकिन ऐसे जीव जो जेल की दीवार में आप बंद हैं और बाहर निकलने के प्रयास से आंखें बंद करके आप विचरण कर रहे हैं चारों ओर, जब दरवाजा आता है वहां भी आप आंखें बंद करके
आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? पुरुषार्थ की स्थिरता आपको दिव्य दृष्टि से ही प्राप्त होगी। यह संसार असार है, यहां जीवन स्वप्नवत है, और सत्पुरुषार्थ से ही आप दृढ़ हो सकते हैं, और सत्पुरुषार्थ से ही आपकी दृष्टि दिव्य आपको प्राप्त हो सकती है। और दिलासा, जो प्रश्न है कि दिलासा कि लोगों के बताने से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से। जो बच्चों को ज्ञान है वह ज्ञान जो चिंता में पड़ चुके हैं उनको अब नहीं रह पा रहा है, लेकिन चिंता में पड़े हैं वो भी चाहते हैं, केवल उनकी चाह आज की नहीं बहुत पहले की चाह है, उनके प्रारब्ध की चाह है कि हमारे कुल में अच्छे लोग आए, मेरे धरा पर, मेरी जन्मभूमि पर सतपथ पर चलने वाले ही उत्पन्न होंगे, और सतपथ से ही सबका जीवन पालन हो सकता है। लेकिन यहाँ जैसे सर्कस लगा है, सर्कस का मेला लगा है, और उसमें बाहर बहुत अच्छी चीज दिखाई पड़ रही है, प्रचार हो रहा है कि इसमें आइए, हाथी दिखाया जा रहा है, ऐसा चमत्कार हो रहा है, इस तरह से लालच दी जा रही है। और सर्कस में आप अंदर जाना चाहते हैं, लालच बनी, लालच दिखाई गई आपको, मन में उत्कंठा हुई कि हाँ मुझे भी जाना चाहिए, आगे बढ़े, जाने लगे, अंदर कोई निकल करके अंदर से आ रहा है तो उससे आप पूछते हैं क्या है, कहे बहुत अच्छा है, फिर बहुत अच्छा है जाके देखो, फिर आगे बढ़े, उनसे पूछे क्या है इसमें अंदर बाहर तो इस तरह से लिखा गया है, कहे नहीं जाके देखो। अंदर गए और वहां दुर्गंध आ रही है और आपको चाटा भी लग जाता है, कोई एक झापड़ भी मार देता है, अरे यहाँ तो रुकने लायक नहीं है, बाहर होने के लिए तड़फड़ाने लगे, और बाहर जैसे निकलते हैं फिर कोई वहां लालच में पड़ा हुआ है और वो अंदर जाना चाहता है, तो वह पूछता है आपसे कि हाँ आपने क्या देखा, बहुत अच्छा है, अरे कहे बहुत अच्छा है, तो आप मिसगाइड होंगे तो दूसरे को मिसगाइड करेंगे। अतः अंदर जो कुछ है वह आप सत्य अनुभव अपना निवेदन करते रहिए। बच्चे यदि आत्मज्ञान से, अपने ज्ञान से उसे रुचि पूर्वक श्रवण करेंगे, इस समय नहीं है किसी के पास किसी की सुनने के लिए, बताना तो सब कुछ चाहता है लेकिन सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। तो हे बच्चों, भाइयों एवं बहनों, सब लोग आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि सत्पुरुषार्थ के द्वारा ही यह परिवर्तन, समय बदलता है, मनुष्य अपना रूप देखता रहता है, उसे दूसरे भी देखते रहते हैं, लेकिन आईना बदल जाता है, नजरिया समय के साथ देखने वालों का बदल जाता है। ऐसे ही आप में सत्पुरुषार्थ स्थिर रहे, आप अपने चेहरे को, बाल्यकाल की बुद्धि को हमेशा देखते रहें। ये बाल्यकाल में निर्मल बुद्धि जो थी उस आधार पर ही आप सत्पुरुषार्थ धारण कर सकते हैं। बड़ों की आज्ञा मानते रहें, जो आत्मा स्वीकार करती है उसे करते रहें। बोलो जय श्री राम।